सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अग्निश्वर अकारण करुणा वरुणादे भक्त वांछा कल्प मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम ने भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु के लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज, श्री सदगुरुदेव भगवान मद मंगल में संत समाज, श्रोता समाज, भक्ति स्वरूपा सभी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़। ठाकुर जी की महती असीम कृपा से आवाज कम हो गई। श्री राम ठाकुर जी की महती असीम कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। आज की मंगलमय कथा हम लोग श्रवण करें, उसके पूर्व बड़े भाव के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन करें। आज भगवान के प्राकट्य की कथा है। आज के प्रसंग में भगवान के कई अवतार होंगे, तो कथा के माध्यम से तो भगवान प्रकट होंगे ही, उसके पूर्व हमारे और आपके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो। देखो ठाकुर जी जिसको हम परमात्मा कहते हैं, तो वह परमात्मा हम सबके हृदय में निवास न करते ही अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में ठाकुर जी का निवास है। ऐसा कोई हृदय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो व्यापक रूप से तो वो सबके हृदय में है, कण कण में है। पर अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हमारे हृदय में परमात्मा का निवास होते हुए भी हम सबको कष्ट क्यों मिलता है? जब हमारे हृदय में परमात्मा का निवास है, इसके बाद हम को दुख और सुख का अनुभव क्यों होता है? तो सुख तो अच्छी बात है, पर दुख की बात भगवान का तो स्वरूप है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान को जो है आनंद के स्वरूप है, आनंद के धाम है। तो भगवान आनंद के धाम है, सुख के सागर है। तो ऐसे सुख के सागर रूपी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, वो भी अंतर्यामी रूप से, व्यापक रूप से हमारे हृदय में भगवान का निवास है। तो ऐसे भगवान का निवास होते हुए भी हम सभी जीवों को दुख क्यों मिलता है? ये एक प्रश्न है, सबके मन में होना चाहिए। तो जब भगवान हमारे हृदय में है, तो भगवान के रहते हुए दुख क्यों मिलता है? तो स्वामी जी ने लिखा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी। सभी जीव दुखों का अनुभव करते हैं भगवान का रहते हुए भी। तो देखिए भगवान
निराकार रूप से तो वो सबके अंदर है, पर हमारा जो काम है, हमारा जो लोक व्यवहार है, वह निराकार भगवान से उसका समाधान नहीं होता। जैसे आपको प्यास लगी और आप कहें कि भाई हमको जल चाहिए, तो हम कहेंगे कि ठीक है आप जल पी लीजिए। कहाँ है जल? तो बताया जाएगा कि जल तो सब जगह है, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ जल है। आप पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी जल के ऊपर ही है। कि पृथ्वी के अंदर जल है कि नहीं? तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ जल है। तो ये हुआ जल का ज्ञान। ये हमको मालूम है कि हम जहाँ पर बैठे वहाँ जल है, पर क्या इस जल के ज्ञान से हमारी प्यास बुझ सकती? नहीं। हमको मालूम है कि जहाँ हम बैठे वहाँ जल है, उसके बाद भी इस जल वाले ज्ञान से, इस जानकारी से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, प्यास नहीं बुझेगी। तो हमारी प्यास तो तब बुझेगी जो अंतर्यामी रूप से जो जल पृथ्वी में समाहित है, वही जल किसी माध्यम से, चाहे वह नदी के माध्यम से हो, चाहे तालाब के माध्यम से हो, चाहे हैंड पाइप के माध्यम से, चाहे कुआं बावड़ी आदि आदि के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब तक वह जल प्रकट नहीं होगा। भाई घर में यदि नल के माध्यम से जल आ रहा तो बोरिंग करवाया गया है, मोटर चलाते हैं तब जल आता है ऊपर, तब वो जल हमको मिलता है। तो हमारे जीवन की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान जल के ज्ञान से नहीं होता, जल के मिलने पर हमारा समाधान होता है। हमारा जो लोक व्यवहार है, हमारा जो जीवन है, वो जल के ज्ञान से नहीं चलता है। जल का ज्ञान तो सबको है भाई, जल सब जगह है, पृथ्वी के अंदर जल है, लेकिन इससे हमारा काम थोड़ी चल रहा है। हमारा काम तो उसी से चलेगा जो जल प्रकट होगा। वो भी प्रकट चाहे नदी के माध्यम से हो जाए, चाहे कुआं बावड़ी तालाब हैंड पाइप, किसी भी माध्यम से वो जल प्रकट होना चाहिए। तो प्रकट जल होगा तब हम उसको पान कर पाएंगे, तब हमारी प्यास बुझेगी। बोले ठीक इसी प्रकार से अंतर्यामी रूप से भगवान सब जगह है, और सब जगह क्या, हम सबके हृदय में भी है। तो ये अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में है, इसका ज्ञान हम सबको है। उसके बाद भी हमारे जीवन के समस्या का समाधान नहीं होता। तो जैसे जल प्रकट होता है तब जाकर के हमारी प्यास बुझती है, बोले इसी प्रकार से जो भगवान हमारे हृदय में है, कण कण में है, वो है भगवान जब तक साकार रूप नहीं लेंगे, निरुगुण से वो सगुण जब तक नहीं होंगे, निराकार से साकार नहीं होंगे, जब तक वो कोई विग्रह है, कोई रूप, कोई आकार लेकर के जब तक प्रकट नहीं होंगे, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमको सगुण भगवान चाहिए, साकार भगवान चाहिए, जो प्रकट होकर के हमसे बात करे, जो हम चाहें ऐसा उनसे विनोद करें, हमारे साथ लीला करें। तो भगवान को प्रकट करना है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो है ठाकुर जी की जो भावना है, हम लोग हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा होती है, तो मूर्ति के रूप में भगवान को हम पूजते हैं। तो अब उनको हम मूर्ति नहीं कहते हैं, वो साक्षात भगवान है, विग्रह के रूप में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है, और फिर वो साक्षात ठाकुर जी का रूप हो जाता है। और फिर हम जो है उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, नाम लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारा भाव उनके प्रति, इनके प्रति जब हमारा भाव जुड़ता है, और भाव में जब प्रगाढ़ता आती है, तब जो विग्रह के रूप में है ठाकुर जी, वही हमारे साथ लीला करने लग जाते हैं। वही ठाकुर जी
जो विग्रह के रूप में है, जिनको हम मूर्ति कहते हैं, जो लोग नहीं जानते, जिनका भाव नहीं है, तो वो खाली मूर्ति कहते हैं। लेकिन जिनका भाव है वो कभी मूर्ति कहते नहीं, वो तो भगवान को साक्षात भगवान ही कहते हैं। यदि ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो विग्रह कह सकते हैं, बाकी मूर्ति नहीं कहते। तो उन्हीं से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है, हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, हमारे साथ में वो लीला करने लगते हैं। विग्रह लोगों को तो मूर्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं, विग्रह के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिनका भाव होता है, जैसे मीराबाई है, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ऐसे बहुत भक्त हुए हैं। तो इन भक्तों को वो साक्षात भगवान उनके लिए उनके साथ में लीला करते थे। वृंदावन में बांके बिहारी जी, स्वामी श्री हरिदास जी के साथ में सब बात करते थे, जैसे हम लोग बात करते हैं, ऐसे ही बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, अयोध्या के कनक बिहारी जी हैं, जो कनक बिहारी जी अयोध्या से ओरछा पहुंच गए रानी गणेश देवी के लिए। लोगों ने उनको यही समझा कि ये रानी कहीं से मूर्ति बनवा करके ले आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। उनकी परीक्षा हुई वहां पर, तो जो यहाँ से मूर्ति बन करके गए थे, लोगों की नजर में मूर्ति थे, लेकिन रानी के लिए तो साक्षात ही थे वो श्री कनक बिहारी जी। और जब वहां कथा बहुत बड़ी है, भक्तमाल की कथा कहना हमको भागवत की कथा है, भक्तमाल की कथा हम चले जाएंगे तो फिर ये भागवत की कथा रह जाएगी। इसका सार बता देते कि जब अयोध्या से बात देखो, आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। राजा थे मधुकर शाह जी, ओरछा के राजा मधुकर शाह जी, और उनकी रानी का नाम था रानी गणेश देवी। राजा थे भगवान श्री कृष्ण के उपासक और रानी थी राम जी की भक्ता। तो जब सावन आता, सावन का झूला आता, तो राजा तो आ जाते वृंदावन, भाई उनके ठाकुर जी वृंदावन बिहारी, तो वो आ जाते वृंदावन, और रानी चली जाती है अयोध्या। सावन का झूला दोनों जगह होता है। ऐसा ही होली, तो जब जब उत्सव आता तो राजा वृंदावन आ जाते और रानी अयोध्या चली जाती। तो एक बार की घटना ये हुई कि एक बार सावन के झूला में राजा वृंदावन आए और रानी गणेश देवी अयोध्या पहुंच गई। अब 15 दिन तक झूला रहा। झूला के बाद में राजा तो ओरछा पहुंच गए, रानी अभी तक नहीं आई। रानी के मन में भाव ये आ रहा था कि कुछ दिन और अवध का वास हो जाए, कुछ दिन और कनक बिहारी जी का दर्शन मुझे मिल जाए। तो राजा के तरफ से जो है संदेश गया कि भाई अब तो झूलन उत्सव का विश्राम हो गया है और अब तो आपको ओरछा लौट आना चाहिए। तो रानी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि कुछ दिन और अयोध्या वास कर लूं। तो राजा ने दोबारा संदेश में थोड़ा व्यंग किया, विनोद किया रानी के साथ में। राजा ने कहा कि लगता है अब की बार तो आप जो है अपने खसम को लेकर ही आओगे। अब राजा है, पतिदेव हैं, तो उन्होंने कह दिया कि लगता है आपकी बार तो आप अपने खसम को लेके आओगे। खसम का मतलब पतिदेव है ना। अब रानी को ये बात लग गया कि यदि ये बात है तो फिर अब मैं तभी जाऊंगी ओरछा की, जब तक ये कनक बिहारी जी नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली। कनक बिहारी जी कनक भवन के दरवाजे बैठ गई। कनक बिहारी जी सामने 3 दिन तक बैठी रही, भूखी प्यासी। जब कनक बिहारी जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला रानी को, तब रानी ने निश्चय किया कि जब ठाकुर जी हमारे साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रतिक्रिया उधर से नहीं मिल रही है, कोई कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, तो बोले ऐसे जीवन को रख करके क्या करेंगे। और अब तो ओरछा जाना ही नहीं है, ओरछा तो जा नहीं सकती बिना इनको लिए। तो बोले ऐसे जीवन को रख करके क्या करेंगे। सरयू जी में डूब करके बोले मर जाना। और रानी कनक भवन से उठ करके सरयू जी के किनारे पहुंच गई और सरयू जी में कूदने के लिए तैयार। बोले बस अब कूदना ही है। और जैसे ही सरयू जी में कूद पड़ी और कूदते ही तुरंत रामलला सरकार प्रकट, उनकी गोद में आ गया, उनको बचा लिया। कहा कि हम चलेंगे आपके साथ। साक्षात राम जी प्रकट हो गए। कहा हम आपके साथ में चलेंगे। फिर क्या था, रानी ने राजा के यहाँ सूचना भिजवाई। बोले ठाकुर जी आ रहे हैं और आप जो है
उनके लिए मंदिर बनवाइए। बोले ठीक है। राजा भी भक्त थे, इसलिए उनको विश्वास हो गया कि नहीं ठाकुर जी आ रहे हैं तो मंदिर बनाए, तो मंदिर बनना तैयार हो गया इधर। अब इधर ठाकुर जी ने ये कहा था रानी से कि देखो हम केवल पुख्य नक्षत्र में चलेंगे, जब तक पुख्य नक्षत्र रहेगा तब तक हम चलेंगे, और ऐसे नहीं चलेंगे पूरे गाजे बाजे के साथ में चलेंगे, सब साथ में भजन कीर्तन और सब कुछ साथ में होना चाहिए। ऐसे थोड़ी चलेंगे चुपचाप जैसे भगवान श्री कृष्ण रात में मथुरा से गोकुल में भाग गए, ऐसे थोड़ी, राम ही राजा है ना। तो कहा कि बोले हम ऐसे नहीं चलेंगे, खूब पूरे ठाक बाट के साथ में चलेंगे, और जब तक मुख्य नक्षत्र रहेगा तब तक चलेंगे। उसके बाद में जैसे मुख्य नक्षत्र समाप्त हुआ फिर वही विश्राम होगा, तब तक वही साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और भंडारा, कथा कीर्तन सब कुछ चलेगा। तो रानी है, कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए महाराज उसी ठाट बाट से जो है कनक बिहारी जी को लेकर के रानी चली। तो जब तक मुख्य नक्षत्र रहता तब तक तो चलते ठाकुर जी, उसके बाद में फिर वही विश्राम होता, फिर वही, और वो 27 दिन के बाद में फिर नक्षत्र आता, तो अब 27 दिन तक वही जो है विश्राम होता है एक ही जगह। तो ऐसे अयोध्या से ओरछा, ये झांसी के पास में ओरछा है, आप लोग जानते भी होंगे। तो राम राजा सरकार तो अब दूर है वहां से, तो बहुत समय लगा वहां से, क्योंकि मुख्य नक्षत्र ज्यादा 24 घंटा है, तो इतने देर चलते, उसके बाद में फिर 1 महीना तक वही विश्राम करना, बहुत समय लगा। तब तक मंदिर बन करके तैयार हो गया, मंदिर पूरा बन के तैयार हो गया था, केवल सिंहासन बनना बाकी था। और ठाकुर जी वहां पहुंच गए, राजा ने भव्य स्वागत किया कि भाई मंदिर बन के तो तैयार है, केवल 1-2 दिन का 2-4 दिन का कार्य और बचा है। तो बोले तब तक रानी के महल में जो है ठाकुर जी को पधराया जाए। और रानी के महल में ही श्री कनक बिहारी सरकार विराजमान हो गए, खड़े हो गए, और रानी जो है उनकी सेवा करने लगी। अब जब उधर मंदिर बन करके तैयार हुआ तो कहा कि ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया जाए। तो ठाकुर जी को उठाया गया, तो ठाकुर जी उठे ही नहीं, बहुत प्रयास किया, रानी के महल से वो उठे ही नहीं, खड़े हैं तो खड़े के खड़े ही रह गए, नहीं उठे। राजा ने व्यंग्य किया कि आपको यदि घर गुसल्ला बन करके रहना था तो आप फिर यहाँ आई, मंदिर क्यों बनवाया? जब आपको घर में रहना, रानी के पास ही में रहना था आपको, है? तो आपने ये मंदिर क्यों बनवाया? ठाकुर जी ने कहा कि देखो ऐसा है, हम मंदिर में रहने के लिए नहीं आए, हम तो रानी के प्रेम को देख करके आए, इसलिए हम तो रानी के महल में रहेंगे। ठीक है, वही मंदिर बना। बोले उस मंदिर में दूसरे ठाकुर जी को विराजमान करो, दूसरी मूर्ति को। अब लोगों में चर्चा ये होने लगी, अरे रानी है, कोई मूर्ति बनवा करके ले आई होगी, ये आपस में चर्चा करने लगे। किसी को मतलब जिनके अंदर भक्ति नहीं है उन लोगों को विश्वास जल्दी नहीं होता। भक्ति में विश्वास किनको होता है? कि जिनके अंदर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा बिना भगत नहीं हुई है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। तो श्रद्धा जिनके अंदर नहीं है उनको विश्वास नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई कोई मूर्ति बनवा करके ले आइए, साक्षात भगवान थोड़ी है। तब अब होता क्या था, रानी खड़ी होकर के सेवा करती थी, क्योंकि ठाकुर जी खड़े हैं, बहुत बड़े रूप में वो खड़े हैं। तो अब रानी भी खड़े होकर के सेवा करती थी। अब सेवा करते करते रानी को पसीना हो जाता, रानी थक जाती। तो एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि बोले आप बैठ जाइए, बैठ करके सेवा किया करिए। तो कहा बोले आप जब तक नहीं बैठेंगे तब तक मैं कैसे बैठ सकती हूँ? तो रानी के भाव और प्रेम को देख करके, और दूसरी बात जो लोग शंका कर रहे थे कि ये मूर्ति है, ये मूर्ति है, ऐसी शंका जिनके अंदर थी, उन लोगों की शंका को दूर करने के लिए, और इधर रानी का प्रेम देख करके जो है भगवान कनक बिहारी जी जो खड़े थे वो बैठ गए आसन लगाकर। और सवेरे जब दर्शन किया तो सबने देखा, अरे कल तो ठाकुर जी खड़े थे और आज बोले बैठ गए। सबको विश्वास हो गया कि नहीं, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात राम जी हैं, जो अयोध्या से कनक बिहारी सरकार की। आज भी ओरछा में राजा के रूप में राम जी को सलामी दी जाती है। आप कभी जाके दर्शन करना, ओरछा में राम राजा सरकार दिन में ओरछा में रहते हैं और रात्रि में अयोध्या पहुंच जाते हैं। ऐसा
भाव करते हैं कि दिन भर जो है ओरछा में ठाकुर जी कनक बिहारी जी निवास करते हैं और रात्रि में अयोध्या में जाकर के निवास करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान भक्त के बस में है। जैसी हम भावना करेंगे वैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और भाव को देख करके ही, रानी का भाव देख करके भगवान अयोध्या से वहां पहुंच गए और जो खड़े थे वो बैठ गए। मतलब हम ये कह रहे थे कि भगवान को हम लोग मूर्ति के रूप में क्यों पूजते हैं? वो मूर्ति नहीं है। जैसा हमारा विश्वास होगा, जैसा हमारा प्रेम होगा, तो यही सरकार, ये जो मूर्ति के रूप में जो गोपाल जी ने यही हमसे बात करने लगे। हमें केवल इनको वो भाव देना है, वो प्रेम करना है, मूर्ति वाला भाव मन से हट जाए। जैसे एक भगत जी थे, बड़े दयनीय स्थिति थी, घर में कोई संपन्नता ज्यादा थी नहीं। वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते थे, लेकिन घर की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति, वो बिल्कुल और बिगड़ती गई। तो किसी ने उन पंडित जी को बताया कि अरे आप तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हो और उनके पास में क्या है, वो आपको क्या देंगे? बोले आजकल तो जो देवी जी बहुत कुछ देती है, तो तुम देवी की पूजा करो। वो थे सीधे साधे, बात मान लिया। भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठा करके ऊपर अलमारी में बिठा दिया और कहीं से ला करके दुर्गा जी की मूर्ति नीचे बिठा करके इनको सेवा पूजा करने लगे। अब एक दिन उन्होंने लगाई, मतलब धूप बत्ती लगाई, तो अब धूप का जो धुआं है वो हवा के माध्यम से ऊपर की ओर जा रहा था। जिधर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बैठी थी वहीं पर उनकी तरफ ही जो है वो धुआं, अगरबत्ती का धुआं जाने लगा। तो अब भगत जी ने देखा कि अरे अब ये भगवान कृष्ण को जो है ये देवी जी की पूजा अच्छी नहीं लग रही है, देना लेना कुछ है नहीं, और जो अब हम देवी जी की पूजा करें तो इनकी सुगंध और लेने लगे। बोले नहीं लेने दिया जाएगा। भाव आ गया मन में, उठाई रुई और जो मूर्ति थी ना भगवान कृष्ण की मूर्ति की नाक में रुई ठूस दी और जैसे ही रुई ठूसी तुरंत भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब तो वही वरदान मांगो। तो भगत जी ने कहा कि बोले प्रभु ये क्या बात है, इतने दिन पहले मैंने आपकी सेवा करी, तब तक तो आपने दर्शन दिया नहीं, और आज आपकी नाक में रुई ठूसी और आप प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कह रहे हैं। तो मुझे क्या पता था कि आप नाक में रुई ठूसने से प्रसन्न होते हैं, तो मैं तो पहले ही कर लेता ये बात। भगवान ने कहा सो बात नहीं है, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? बोले बात ये है, अभी तक तुमने हमको मूर्ति माना था, अभी तक तुमने हमको मूर्ति माना था, लेकिन आज तुम्हारे मन से वो मूर्ति वाला भाव चला गया। आज तुमने क्या माना कि भगवान कृष्ण मान लिया, और कृष्ण मान करके तुमने जो है मेरी नाक में रुई ठूस दिया। मतलब आज तुम्हारे मन में मूर्ति वाला भाव नहीं था, क्योंकि मूर्ति तो धुआं ले नहीं सकती ना, तो साक्षात तुमने मुझे माना, तुम्हारे मन में ये विश्वास हो गया, तुम्हें प्रकट हो गया। कहने का मतलब हमारा जो विश्वास है ना, ये भगवान को प्रकट करता है। तो इनको कभी मूर्ति नहीं मानना चाहिए। इनको यदि हम साक्षात, देखो जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को बोलना सिखाती है माँ। 2 महीने का है, अभी कुछ बोलता नहीं है, खाली टुकुर टुकुर देखता है इधर उधर, बस बोलता कुछ भी नहीं। और माँ जो है उसको बोलना सिखाती है, कुछ कहती है बेटा लल्ला। अब मान लो बालक बोल नहीं रहा, फिर भी माँ बोलती है, उसके पिताजी बोलते हैं, जो कोई आते हैं सब उसका नाम ले लेके बोलते हैं, लेकिन वो बोलता नहीं है। उसके बाद भी माँ बोलना नहीं छोड़ती है, रोज बोलती है माँ, पिताजी रोज बोलते हैं, जो कोई उसको खिलाता लालन पालन करता वो भी उससे रोज बात करता। होता क्या है, धीरे धीरे वो बालक बोलने लगता है। का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसे हम अपने बच्चे को बोलना सिखाते हैं ना, तो पहले तो बच्चा बोलता नहीं है, बाद में वो साल भर के बाद में, 1.5 साल 2 साल के बाद में धीरे धीरे वो कुछ थोड़ा थोड़ा बोलता है, मामा लाला कुछ भी बोलेगा। बालक है।
तो ऐसे ही इनको भी बोलना सिखाया जाता है। इनको इस प्रकार से यदि हम ऐसा लाड़ लड़ावे, इनको लल्ला ऐसा इस प्रकार से मान ले कि हमारा लाला है, हमारा छोटा सा लल्ला है, अभी जन्म लिया है, तो इससे बात करें। सर्दी लग रही है तो कंबल उड़ावे, गर्मी लग रही है तो पंखा चलावे, भूख लग रही है तो इनको बढ़िया बढ़िया मक्खन मिश्री आदि जैसा हम पावे। भाई अभी बालक है तो बालक को ज्यादा मिर्ची नहीं खिला सकते ना, जब लल्ला है छोटा सा तो ज्यादा मिर्ची मसाला वाला भोजन नहीं करा सकते। इनको जैसा जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही इनको भोग लगाया जाए, है ना। मधुर मधुर, एकदम मधुर मधुर। मधुर का मतलब होता मधु, मधु माने शहद, मीठा, तो मधुर, मधु के समान मीठा मीठा ऐसा भोग लगाया जाए। तो ये धीरे धीरे बोलने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ठाकुर जी हमारे भाव को देखते हैं, जैसा हमारा भाव होता है उस भाव के अनुसार वो मूर्ति में से ही साक्षात प्रकट हो जाते हैं और बात करने लगते हैं। कनक बिहारी की बात करते थे, वृंदावन के बांके बिहारी की बात करते थे, राधा रमन की बात करते थे, राधा वल्लभ जी बात करते थे, उदयपुर में श्रीनाथ जी बात करते थे, जयपुर में गोविंद देव जी बात करते थे। ये सब ठाकुर जो चलने फिरने वाले सब बात करते थे और अब उनके बात करने वाले भक्त थे। इतना प्रेम था उनके अंदर। अब हम लोगों के अंदर इतना प्रेम नहीं, इसलिए हम लोगों से बात नहीं होती। यदि उस प्रकार से हम प्रेम करें, उनको साक्षात मान लें, मूर्ति का भाव यदि हट जाए हमारे मन से, तो निश्चित रूप से यही गोपाल जी हमसे बात करने लगेंगे, यही हमारी गोद में खेलने लगेंगे, ये आपको परेशान करने लगेंगे। जैसे आपका बालक आपको परेशान करता है ना, वैसे ये आपके साथ में लीला करेंगे, आपको ये परेशान करेंगे। पर आपके अंदर वो वही भाव वही होना चाहिए, मूर्ति वाला भाव बिल्कुल नहीं। भगवान भाव बस भगवान सुख निदान करुणा भगवान, भगवान तो भाव के बस में। तो आइए हम लोग अपने भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करें, है ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री शौनक जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्व संत विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम। बहुत आनंद आया। देखो जब हम ठाकुर जी से ना मन से जुड़ते हैं ना तो स्वाभाविक रूप से मन प्रसन्न